यहाँ से यहाँ तक नाप लिए कितना काम में कितना दूर उसके सब तार काटे। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक नाप लिए, वो भी हो गया। यहाँ से जा रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ये भी तार आप उसके हिसाब से थोड़ा सा बढ़ा के कोई दिक्कत नहीं कर रहे हैं। इसी से लाइन नहीं दिया। हाँ उसके बाद से ये स्विच में गया ना, पूरा स्विच घूम गया। अब जो मेन हो गया, मेन तार आप तुम यदि जो ये स्विच है हम मेन यहाँ से भी दे सकते थे, यहाँ से भी, लेकिन वायरिंग ऐसे करो कि दिखने में सुंदर हो, खूबसूरत हो। आप अच्छा करके दीजिएगा, आपको अगला अच्छा बोलेगा कि हाँ ये जो लड़का आया था टेक्नीशियन आता है वो बहुत अच्छा काम करके चला गया है। इसलिए जो दिया है इसको पहला पॉइंट में इसको कनेक्शन करेंगे। ओके, मेन ये है। अब न्यूट्रल जो न्यूट्रल हमेशा कहाँ यूज किया, देखो अब देखो ये जो सॉकेट है ना, सॉकेट में एक यहाँ से यहाँ दिया, फेज आया, इसमें फेज आ रहा है। अब ये वाला क्या है न्यूट्रल तो फेज में देख रहे हैं। तो एक सॉकेट को चाहिए ना, सॉकेट में क्या रहता है 3 पिन रहेगा, 5 पिन रहता है ना। यहाँ पर यहाँ से यहाँ सप्लाई यहाँ पास किया है ना, न्यूट्रल से सर फेज होती है। नहीं फेज है, ये नीचे स्विच है ऊपर ये फेज सप्लाई जा रहा है, फेज जा रहा है। न्यूट्रल आपका ये वाला वायर है, न्यूट्रल दिख रहा है ना। और न्यूट्रल में क्या चाहिए आप इसको, एक इंडिकेटर को तार चाहिए ना, तो न्यूट्रल यहाँ से लिया, न्यूट्रल उधर से आया नहीं है यहाँ। अब एक वायर यहाँ से लिया, एक इंडिकेटर को दिया और एक फेज दिया डायरेक्ट नीचे से, बोला ना, बस इस तरह डायरेक्ट किया। अब रेगुलेटर दो, आपका स्विच कैसे ऑन ऑफ होगा, हम लोग जो नॉर्मली ऑन ऑफ करते हैं वही ऑन ऑफ कर रहे हैं। ये है 1 वे स्विच है ना, एक आता है 2 वे स्विच। जो हम लोग स्विच जो यूज कर रहे हैं 1 वे स्विच यूज कर रहे हैं ना। एक बार बैक साइड दिखा दीजिए, बैक साइड ऐसे चालू लेने है ना, ये चालू लेने अभी आपको, ठीक है। यहाँ पर पूरा करंट पास है। तो हम क्या बताएं आपको कि स्विच में हमेशा ध्यान देना, 1 वे स्विच में 2 पॉइंट होता है, एक नीचे की ओर, एक ऊपर की ओर, ठीक है। स्विच को हमेशा सीधा रखिए। जब आप स्विच का जो कनेक्शन करिएगा फेज, उस समय स्विच को ना हमेशा नीचे में जोड़िएगा। अभी यहाँ पर देखिए स्विच जो कितना है 1 2 3 4 5 स्विच है हमारे पास। आप पांचों स्विच का जो है पॉइंट को नीचे देखिए, एक बार दिखाइए सामने, देखिए ध्यान से। हाँ ये जो 5 स्विच है मेरा 1 2 3 4 5 है ना, अलग अलग जगह सब सेट है। अब क्या किए कि सबसे पहले मेन सप्लाई जो है, सबसे पहले जो हम वायर को यहाँ से लेके यहाँ, ये दोनों को आपस में कनेक्ट किए। फिर यही वायर को नीचे वाला सिरा में ही नीचे नीचे जा रहा है ना, यहाँ कनेक्ट किए। उसके बाद यहाँ से लेके एक इधर स्विच है ना, यहाँ कनेक्ट किए हम, नीचे वाला में किए, देखो स्विच है ना ये। तो हम यहाँ से सीधा इसको जोड़ दिए यहाँ। जबकि आप वहाँ पर क्या करते, 4 स्विच 1 2 3 4 लेते थे लाइन बाई लाइन, तो उसमें आप क्या करते थे, उसका इंसुलेशन इतना एक में नापते थे और इंसुलेशन के हटा लेते थे आप। हटाने के बाद आप उसको सीधा टाइट करते थे किनार से, है ना, चारों को। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 स्विच यहाँ है, एक स्विच यहाँ है, एक स्विच इधर है और एक स्विच इधर है ना। अब इस स्विच में क्या है कि जब हम इस तरह से नीचे वाला पॉइंट में जब हम कनेक्शन किए, फिर यहाँ से यहाँ पे गए, फिर यहाँ से यहाँ कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करते हैं कि इंडिकेटर जो है इंडिकेटर लगे। अब उसी तरह इस तरह का जो इंडिकेटर, इसमें क्या एक फेज चाहिए और एक न्यूट्रल चाहिए डायरेक्ट, जो कि लाइन जैसे ही आती है वैसे इसमें जलती हुई नजर आना चाहिए। कोई भी आया तो इस तरह से संकेत देता है कि इसमें लाइट है, इंडिकेटर बोलता है, इंडिकेट दर्शाने के लिए, ठीक है, इंडिकेट करता है। उसके बाद ये आपका इंडिकेटर हुआ। अब हम बताएं कि आपको क्या बताया कि ये इंडिकेटर एक फेज और न्यूट्रल डायरेक्ट चाहिए, है ना। तो ये देखो एक इंडिकेटर का वायर जो है यहाँ आया डायरेक्ट न्यूट्रल में आया, सॉकेट से आता है ना। यहाँ पर अगर सॉकेट नहीं रहता तो जो मान लीजिए यहाँ पर जो बल्ब का जो है एक न्यूट्रल, जैसे वहाँ से एक बल्ब से आ रहा है, न्यूट्रल वायर जो है उसको वहाँ से लेकर आते हैं, कॉमन आते हैं ना। अगर मान लीजिए सॉकेट नहीं होता यहाँ पर, तो मेरा पर यहाँ पर अभी हमको क्या इंडिकेटर को तो न्यूट्रल चाहिए ना। अभी हम यहाँ से क्या किए, लाइन दिए हैं, सामने हो रहा था इसलिए नहीं से दे रहा है, ओके क्लियर। डायरेक्ट दिए फेज से आ रहा है, सारा फेज सप्लाई इस तरह से हम लोग डायरेक्ट फेज को कनेक्ट किया और एक फेज सप्लाई डायरेक्ट दिए। उसके बाद एक क्या चाहिए न्यूट्रल, तो हम लोग क्या किए, सॉकेट जो दिख रहे हैं इसमें ऊपर से जो आ रहा है इला जो है ना वायर, 2 वायर, ये वाला पंखा के लिए जा रहा है, एक लाइट के लिए जा रहा है, एक पंखा के लिए जा रहा है इसमें, है ना। हाँ 2 वायर जो था उसको ज्वाइन किया, तभी आप लोग 4 वायर को ज्वाइन किए थे, उसी तरह ही ज्वाइन किए है ना। तो ये जो है आपका सॉकेट। आप इसको क्या किया कि इसको इधर तो न्यूट्रल मिला, आप इसको क्या किया प्लेट चाहिए ना सॉकेट प्लेट, तो यहाँ से ना ऊपर वाला जो पॉइंट है, जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो ये दोनों आपस में ना
एक ट्रिगर बनेगा और कनेक्ट हो जाता है, ये दोनों सर्किट जुड़ेगा तो ये सप्लाई यहाँ पास करेगा, किया ना पास। आप वैसे नहीं करते थे तभी बोर्ड में, हो गया ठीक है। आप रेगुलेटर में आते हैं, रेगुलेटर आपको पता है दिखाए थे ना, रेगुलेटर लाइएगा एक बार, उसको भी ले लीजिए। सिंपल स्विच बोर्ड होगा, काम दोनों का सेम है, बस इसमें डिजाइन किया गया। इसमें हम लोग स्क्रू लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, इसमें क्या है स्क्रू लगाने का सिस्टम दिखा रहा है, दिखा दीजिए। इसमें स्क्रू प्लेस दिख रहे हैं ना, 2 पॉइंट, एक नीचे और एक ऊपर की ओर होल दिख रहा है, और इसमें होल दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो ये जो आपका मॉडुलर स्विच बोर्ड में हम लोग इस तरह से ना सेट करते हैं, इसमें लॉकिंग सिस्टम रहता है, ठीक है। इसको प्रेस करेंगे खुलेगा, नीचे से थोड़ा सा पुश करेंगे, इससे स्क्रू ड्राइवर की मदद से पकड़िएगा, खोल के दिखाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो आपसे दिखाता था, ये वाला जो है कि हमको कैसे खोलना है, रिमूव करना, निकालना है, तो हम इसको सिंपल ऐसे फंसाएंगे, ऐसे फंसाए, खुल गया, देखिए खुल गया, ये जो है हमारा खुल गया है ना। इसमें स्क्रू नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा। इस तरह से हम लोग मॉडुलर स्विच जो बोर्ड है हमारा, जिस चीज़ को हम लोग, जैसे अभी हमको यहाँ पर एक स्विच आउट चाहिए ना, आप हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्विच हमको यहाँ पर लगाने का जरूरत नहीं है। तभी आपने क्या किया, इंडिकेटर जब लगाया मैं कि 2 स्विच और एक इंडिकेटर लगाना, तो आप बोले कि इंडिकेटर का स्विच का जरूरत नहीं है सर यहाँ पर, बोले ना, तो हमको यहाँ पर स्विच का जरूरत है नहीं, इसलिए ना इसको एक बंद करने के लिए पैकिंग है, ब्लैंक बोलता है इसको, है ना। इसको हम क्या किए यहाँ पर ही सामने दिखा दीजिए, इसको हम यहाँ पर ले के सामने में रखे, बराबर ही में शेप में रखे ना, इसको प्रेस कर दो, इसको सेट हुआ। आप ऊपर से भी करो, आप इसको बराबर से पकड़ो, इसको प्रेस करो, हो गया, हाँ हो गया ना। तो इस तरह से जो काम है हमारा ये करता है, ठीक है। ये मॉडुलर स्विच बोर्ड हो गया। अब रेगुलेटर में बताते हैं, रेगुलेटर पे देखिए, ये जो फेज हो गया, फेज के बाद क्या देते हैं हम लोग, फेज देते हैं, फेज से एक इसमें जो रेगुलेटर है, मेरे कंफ्यूज हो रहा है, मतलब जो है ना, जैसे आप फेज यहाँ दिए थे, हाँ इसके ऊपर क्या है, फिर वो भी फेज ही है, फेज ही, हाँ। पंखा से 2 तार है ना, हाँ, तो एक तार दिए वाला पंखा का मेन फेज जा रहा है इसमें, है ना, और दूसरा तार आपके इधर न्यूट्रल है। अच्छा, तो ये क्या हुआ, हाँ तो हाँ ये फेज आपका यहाँ से जो आप एक इंडिकेटर, तभी ये क्या बोलते हैं, रेगुलेटर आप खराब किए ना, तभी आप क्या किए, इसको आप स्विच से दिए फेज सप्लाई, है ना, फिर उसके ऊपर से क्या दिया, न्यूट्रल दिया। तो जब फेज और न्यूट्रल एक दूसरे जुड़ता है तो क्या होता है, शॉर्ट होता है। तो तभी आपने क्या किया, शॉर्ट किए ना, तो इसके अंदर ना इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगा हुआ, रेजिस्टेंस हो गया, कंडेंसर हो गया, इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक पार्ट लगा हुआ, तो इसलिए ना उसको ना जला दिया गया। तो इसलिए जो आपको प्रोटेक्शन जो दिया, इसमें नहीं दिया, आपका प्रोटेक्शन देता है आप जो ये जो है ना, ये यहाँ से फेज आया, इस स्विच ऑन करेंगे, यहाँ आएगा सप्लाई पहले, उसके बाद यहाँ आएगा, ठीक है। रेगुलेटर जैसे हम घुमाएंगे यहाँ आएगा सप्लाई, ठीक है, आया रेगुलेटर ऑन, इसे घुमाया, स्पीड काम बेसी होता है तो इसमें आया सप्लाई। उसके बाद यहाँ से सीधा एक पंखा में गया, और दूसरा वायर जो पंखा का एक वायर इसमें आया, ठीक है। तो पंखा का 2 है, हाँ एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल में जोड़ दिया, सिंपल से लेकर आया, जुट गया ना। अब मेरा क्या सर्किट कंप्लीट हो गया। फेज और न्यूट्रल हमेशा सर्किट कंप्लीट के लिए यूज में लिया जाता है। फेज इधर से एक तरफ से फेज आया, एक तरफ से न्यूट्रल आया, तो कनेक्ट हुआ, हो गया ना। कोई भी चीज़ को ये करने के लिए दोनों एक दूसरे का सहयोग होना काफ़ी आवश्यकता होता है, ठीक है। अब जो हम लोग जो है अपनी वायरिंग करने वाले, तो वो हम लोग थे इन्वर्टर कनेक्शन, है ना। ये जो मेरा है 1.5 mm का हम लोग वायर जो है हमेशा इन्वर्टर के लिए यूज करते हैं। 1.5 mm, 1.5 स्क्वायर mm बोलता है, ठीक है। स्क्वायर mm में वायर होता है, 1 mm का एक 1 स्क्वायर mm वायर है ना। तो इसको हम लोग जो यूज लेते हैं, 1 mm का जो तार है ये वाला है, जो कि हम लोग लाइट यूज कर रहे हैं। यहाँ पर देखो पूरा पता चल रहा है। मेन सप्लाई जो दे रहे हैं हम लोग 1.5 हम लोग जो लिए 2.5 mm का तार लिया मेन सप्लाई में, क्योंकि मेन सप्लाई जो है हमारा लोड जो है ज़्यादा बढ़ता है उसमें। जितना भी घर का लोड, अभी जैसे अभी हम लाइट जला रहे हैं, पंखा जला रहे हैं, सबसे ज़्यादा लोड कहाँ से आ रहा है, यहाँ से पड़ेगा, है ना। उसके बाद ये क्या करेगा, 1.5 mm का तार लिए हुए बोर्ड का हम दौड़ा दिया है ना पूरा। तो ये क्या करे कि स्विच को नॉर्मली ऑन ऑफ कर रहा है, तो उस समय क्या हो रहा है ना, स्विच को ऑन ऑफ कर रहे जो हम लोग, उस समय कम करंट ले रहे है ना, बस कम। हाँ ठीक है, ये ऊपर नहीं तुम्हारा न्यूट्रल इधर है, न्यूट्रल वायर है ना। न्यूट्रल वायर हम क्या बताए, तभी जो इस तरह का लाइन जो खींचे थे हम, तभी कॉपी में दिखाए थे ना आपको,
वो जो लाइन हम लोग जो वो वाला स्विच कहाँ लगा इसमें वही निकलेगा, समझे। इसी तरह आप ये वाला जो है ना, ये स्विच जैसे हम ऑन करते हैं तो ये जो हमारा लाइट जलने लगता है, सॉकेट या इंडिकेटर में न्यूट्रल चाहिए। और बल्ब को जैसे हम जला रहे हैं तो अभी जैसे बल्ब जो मेरा वो वाला लैंप है ना जी, वहाँ पर 2 वायर दिख रहा है, वहाँ से एक वायर सीधा आया इसमें आया, ठीक है, एक वायर इसमें आया, हाँ, और दूसरा वायर वहाँ से फिर दूसरा वायर जो आ रहा है वो आया इसमें आया न्यूट्रल में। कोई भी चीज़ को चलाने के लिए, चाहे लाइट हो चाहे पंखा हो चाहे कोई भी चीज़ को चलाने के लिए हमको फेज एक चाहिए, एक न्यूट्रल चाहिए। तो जो हमारा बोर्ड में जो मतलब स्विच में जो फेज रहता है उसको हम पहला हम कनेक्ट किए लाइट का पहला पॉइंट, फिर दूसरा जो पॉइंट है उसको हम न्यूट्रल से जोड़ दिए, जुड़ गया। हाँ, तो बस कंप्लीट हो गया सर। अब हम जोड़ने वाले हैं तो सिंपल से क्या करेंगे, इसको जो फेज है ना मेरा, इसको हम फेज वायर को निकाल देंगे। देखिए फेज वायर दिख रहा है, लाइट जल रहा है। अभी हम इसको जैसे निकालेंगे वैसे मेरा लाइट जो है कट जाएगा। देखिए ये जो हमारा फेज वायर है, फेज है, इंडिकेटर दिखाइए, फेज आ रहा है इसमें, नहीं दिखाई दे रहा है, मोबाइल दे, लाइट अंधेरा, देखिए फेज आ रहा है ना, लाइट जल रहा है ना, चमक। लाइट ऑफ कीजिए, लाइट ऑफ कीजिए। तेरा मोबाइल लाइट जला है? हाँ फेज आ रहा है ना। हाँ। तो ये जो फेज है, इस फेज को हम जैसे ही हटा देंगे, मेरा इन्वर्टर अभी ऑन है, बंद है, इन्वर्टर ऑन कीजिए, आपको अभी कुछ समझ में आ रहा है इसमें, आपको समझ में आ रहा है। ये जो फेज सप्लाई आ रहा है इसमें, इसको हम क्या करेंगे, अभी रिमूव कर निकाल देंगे। लाइट जल रहा है, अभी मेरा लाइट जो है वो कट हो जाएगा। आपने जो लाइट ऑन की इसको ऑन कीजिए, एक बार सामने वाला ऑन ना, स्विच ऑन कीजिए, सामने वाला हाँ, अब लगिए। ये जो हमारा फेज सप्लाई, जैसे मैं अभी से निकालता हूँ वैसे मेरा जो लाइट है वो कट हो जाएगा, ठीक है, बंद हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, फेज है। अभी इसको छूने से क्या होगा, करंट है, करंट लगेगा ना। लेकिन हम लोग जो है तीनों यहाँ पर पूर्ण रूप से सेफ्टी में है, ठीक है, कुछ नहीं होगा, ग्राउंड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन भी कभी भी काम करते आप एक टेक्नीशियन बनने जा रहे हैं तो कभी भी रिस्क लेना नहीं है। आपको बताया जा रहा है कि सुरक्षा क्या है, आप इसको काटिए। अब जब इसको आप काटते हैं तो अभी इसको हम लोग काटते समय हमेशा अभी लाइन जो है चालू है, आपको पता चल गया ना, तो इसको हम आराम से काटेंगे। कट गया। ये जो हमारा इंसुलेटर कटर है, ठीक ना, इससे हम तार भी छील सकते हैं, वायर को काट भी सकते हैं। लेकिन हम लोग को समय समय में अपना सही औजार का प्रयोग करना है, ठीक है। हमको सेफ्टी पता है, इसलिए मैं इंसुलेटर कटर से इजीली काट लिया, ठीक है। अभी जैसे आप अभी यूज करते बाई चांस अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर चल जाता तो आपको क्या होता, करंट लगता। तो प्लास जो है, इसलिए हम लोग कोई चीज़ को काटने के लिए ना हमेशा प्लास का यूज करेंगे, क्योंकि ये हमारा काफ़ी, इसका इंसुलेटर जो रहता है काफ़ी बड़ा रहता है, इतना देता है ना, और इसको हम इजीली काट सकते हैं इसे। हाँ, आप क्या करेंगे, आप टेप लीजिए और इसको टेप लगाइए। काम कभी आ रहा है इसको, तो इन्वर्टर से नहीं खाली चलेगा ये, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे काम टेप लगा दो। आप जो काम कर रहे हो वो चालू लाइन में काम कर रहे हैं, आप भी चालू लाइन में काम कर रहे हैं ना। तो पहले आपको क्या बोले, पहले अपना सेफ्टी देखना, पहले इंसुलेटर कटर को साइड रखें। हमेशा ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, आप एक साथ 2-3 काम नहीं कर सकते, ठीक है। आप इसको ध्यान से करेंगे। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये चालू लाइन में ये अपना इंसुलेशन जो है, इंसुलेशन टेप जो उसको इंसुलेटेड कर रहा है, वायर को अच्छी तरह से लगा रहा है, जो कि इसमें फेज करंट आया था, जो कि फेज वायर का भी हम लोगों ने निकाल चुकी है। और ये जो हमारा इन्वर्टर वायर है, जो कि अभी इसका जैसे इंसुलेशन जो हटाएंगे हम लोग, उसके बाद जैसे हम इसमें कनेक्ट करेंगे, ये हमारा इन्वर्टर जो है वहाँ से अभी लाइट है क्या, है ना, वहाँ से जैसे हम लोग इन्वर्टर मेरा वहाँ से ऑन किया गया है, जैसे ही यहाँ पर इस वायर को सटाएंगे, हमारा जो बोर्ड है, हमारा लाइट जितने भी उपकरण है वो चालू होने लगेंगे, ठीक है, कार्य काम करना स्टार्ट। अब इंसुलेशन अभी कटर से ले रहे है ना, तो हल्का से प्रेस करना, ठीक है, प्रेस कीजिए हल्का सा, ऐसे कर निकल गया है, ठीक है। लीजिए अब इसमें क्या आ रहा है, अभी फेज सप्लाई आ रहा है, आप देखिए इसमें कैसे अभी फेज सप्लाई आएगा। आपको यकीन हो रहा है इसमें फेज सप्लाई आ रहा है, हम चेक नहीं किए, आप किए नहीं किए, उसमें क्या है, उसमें करंट आ रहा है, फेज कंफर्म हो, जी कंफर्म। इसमें कंफर्म हो या नहीं हो, इसको तो हम भी चेक नहीं किए, लेकिन इसमें फेज सप्लाई आ रहा है, देखिए आ रहा है जी।
इस तरह से जो हमारा इन्वर्टर जो है, इन्वर्टर में हमेशा याद रखिएगा, सुनिए, इन्वर्टर हमेशा याद रखिएगा, जब भी हमारा इन्वर्टर जो काम इस तरह से करता है, जो वहाँ पर जो रखा वो क्या इन्वर्टर है, जब हमारा लाइन रहेगा उस समय जो हमारा वहाँ से एक वायर जो निकलती है, वहाँ से जो फेज वायर को हम लोग कनेक्ट करते हैं, वो जो है वायर जब मेरा लाइन है उस समय वहाँ से ना बाईपास करंट को यहाँ भेज देता है। यानी कि जैसे ही मेरा वहाँ से लाइन कट जाती है उस सिचुएशन में मेरा इन्वर्टर काम करता है। अभी लाइन है, अभी लाइन की जगह अभी वहाँ से बैकअप वहाँ से उठा नहीं रहा, वो अपना जो बैटरी जो है उसको चार्ज करके अपना बैकअप बना लिया, स्टॉक में है। लेकिन इसमें अभी करंट आ रहा है ना, अभी हम इसको जोड़ेंगे तो लाइट जलेगा, आप कंफर्म हो? बिल्कुल जलेगा, क्योंकि जब अभी मेरा लाइट जो है इसमें बाईपास करंट पास कर रहा है, इन्वर्टर करंट आ रहा है तो ऑटोमेटिक है कि लाइट जलेगा। हाँ, इसमें बाईपास करंट अभी पास कर रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे लाइट कट जाता है इन्वर्टर का, यदि इन्वर्टर ऑन है तो आपका जो जितना भी लाइट है उपकरण है वो फिर से चलने लगेगा। लेकिन आपको इन्वर्टर से कनेक्शन करते हैं जब भी, तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है। क्या याद रखना है? इसमें सेफ्टी आप अपना रखे हुए हैं, उसको आप साइड कीजिए अपने। जो भी उपकरण आप यूज करते हैं इसमें अभी ये इन्वर्टर से हम गीजर को लोड नहीं दे सकते। अगर इस सिचुएशन में अगर गीजर को लोड दे दिया, जो कि जितने भी पावर द्वारा पावर मतलब हेवी पावर का जो भी है उस उपकरण का यदि हम चलाते हैं तो हमारा जो इन्वर्टर है उस सिचुएशन में खराब हो सकती है, खराब हो जाएगा, लोड जो है लोड नहीं उठा पाएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे अभी इसमें इलेक्ट्रिक आयरन लगाएंगे, प्रेस ध्यान दें, उसको अगर हम इसमें लगाते हैं तो क्या होगा, इन्वर्टर जो है ना बंद हो जाएगा, काम नहीं करेगा, उनका जो लोड है वो ज़्यादा है, ठीक है। हाँ, वो इलेक्ट्रिक है, प्रेस जो है ना आयरन कर रहा है। अब इधर हो गया ये क्या बोलते हैं वाशिंग मशीन, वाशिंग मशीन को भी हम चला नहीं सकते, गीजर हो गया उसको भी नहीं चला सकते, पंखा लाइट फ्रिज को भी नहीं चला सकते। मतलब आप जितना भी है काम वाटेज का जो कि काम पावर खाता है, काम पावर खपत करता है, जैसे सोलर पैनल काम करता है, जैसे इन्वर्टर भी काम करता है। हाँ, है ना? वहाँ से आया फेज करंट, वहाँ से अपना लिया फेज न्यूट्रल मेन लाइन से बैकअप लिया, चार्ज स्टॉक किया, अपना लाइन है तब तक वो यहाँ से बैकअप अपना दे रहा है, मतलब बैकअप लाइन जब तक रहेगा वो अपना बाईपास करंट को यहाँ भेज रहा है। अभी जो है ना इसमें बाईपास करंट आ रहा है, ठीक है। अभी लाइट है ना हमारा, है ना जी लाइट है। हाँ, तो इसमें जो हमारा बाईपास करंट को इसमें पास कर रहा है, जैसे इसमें हम सटाएंगे लाइट हमारा जलने लगेगा, जलने लगा, क्लियर है ना। ये जो हमारा बाईपास करंट है, ठीक है, ये जो हमारा बाईपास करंट है, ठीक है, ये दो प्लाट में हमेशा सेफ्टी के अनुसार काम कीजिएगा। हम अगर चाहते हैं तो इसको पकड़ के भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम पूर्ण सेफ्टी है, आँखें नहीं लगे, लेकिन हमेशा काम कीजिएगा तो सेफ्टी में काम कीजिएगा। छोटा छोटा दुर्घटना जो ना बहुत बड़ा रूप ले लेता है, ठीक है। तो जैसे हम इसमें कनेक्ट करेंगे, इसमें हमारा जो है इन्वर्टर से बाईपास करंट को पास करा, अभी मेरा लाइन है ना इसमें हमारा बाईपास करंट को पास किया अभी, ठीक है। हाँ, वहाँ से आया ना, बिजली से ना, अभी बिजली से चल रहा है, लेकिन जो है हमारा मेन लाइन जो तो उसको तो हम काट दिए ना, और ये गलत है। जो मेन लाइन का हमेशा काटते हैं तो बोर्ड में मत सटाइए। जैसे कि आप हम तभी क्या बोले, किसी भी बिजली द्वारा चलने वाले उपकरण या कार्य करने वाले उपकरण पहले उसका क्या टेस्टिंग करना है, आपको उसमें लीकेज करंट आ रहा है या नहीं। तो ये भाई जो अभी है आपने जो यहाँ सटा के रखे थे, तो अभी क्या करते हैं, जैसे आप स्क्रू लगाते हैं यहाँ से फेज न्यूट्रल आपको मिलता है, उस कॉन्टैक्ट में आते हैं, आपको शॉक लगाते हैं, ठीक है। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, और टेप जो लगाते हैं उसको भी ध्यान से लगाना, ठीक है। ये ठीक है, कोई दिक्कत। इस वायर को हम इस पाइप का अंदर डाल देंगे, ठीक है। इसका जो काम जो इसका काम क्या है, इसका ये डायरेक्ट हम लोग का फेज सप्लाई आ रहा था, फेज डायरेक्ट नहीं आ रहा है, अब इन्वर्टर में जाएगा, इन्वर्टर से तो यहाँ अभी क्या हो रहा है कि इसमें जो तुम्हारा मेन लाइन तुम्हारा ये था, अभी हम क्या किए उसको काट देंगे, पोल से निकला पोल वाला, हाँ बोला। अभी जो है ये वाला इन्वर्टर से इसको अभी भी मेरा पोल से ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, इन्वर्टर जो है, इन्वर्टर से जो हम यहाँ पर आउटपुट ले रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अभी बाईपास करंट भेज रहे हैं, यानी कि जो पहले फेज जो था और फेज ही रहेगा वही करंट को उसको यहाँ भेज रहा है। लेकिन जैसे मेरा लाइट कट जाती है, वहाँ से इन्वर्टर चालू है तो ऑटोमेटिकली घर में लाइट जलना स्टार्ट, ठीक है। इस तरह से हमारा जो इन्वर्टर है हमेशा इस तरह से कार्य करती है।
जो कि चालू लाइन में जब लाइन रहती है उसमें बाईपास करंट को पास करता है। बाईपास मतलब एक्स्ट्रा करंट, जो करंट पहले से था वही करंट को भेजती है। लेकिन जैसे लाइन कटता है वो करंट कट हो जाती है और वहाँ से बैकअप उठा के उसको फिर बोर्ड में जो भी उपकरण हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें यूज ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह इन्वर्टर वर्क करती है। अब तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे जो छात्र हैं ये खुद से प्रैक्टिकल कर रहे हैं। जैसा आप दिखाई दे रही है चालू लाइन है, चालू लाइन पे आप ये काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हमेशा एक सेकंड वेट इसमें निकालिए, उसमें नहीं जाएगा। हमेशा कभी कभी भी देखिए, इधर देखिए, एक सेकंड, कभी भी आप मॉडलर, ये है आपका जो मॉडलर स्विच बोर्ड है, ठीक है। मॉडलर स्विच बोर्ड में हमेशा ये आप ऑब्जर्वेशन कीजिएगा, इधर देखिए इसका जो यहाँ पर स्क्रू जो लगने का जो पॉइंट है 1 2 3 4, ये जो है आपका 12x12 का मॉड्यूल बोर्ड है ना, स्विच बोर्ड है। इसमें हाँ, आप इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? ये जो बोर्ड है, ये जो आपको बोर्ड जो दिखाई दे रही है, आप ऐसे पहचानिएगा, ठीक है। आपको पहचानने का आपका तरीका बता रहा हूँ। ये जो बोर्ड है ना, ये आपका 12 मॉड्यूल का स्विच बोर्ड है। 12 मॉड्यूल इसको बोला जाता है। 12 मॉड्यूल यानी कि 12 इसमें स्विच मतलब सेट हो सकता है। 12 जो स्विच है मेरा 12 पीस, उस स्विच को हम मॉडुलर स्विच को हम इसमें सेट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, ये जो शेप है ना, ये स्विच का आकार का इंडिकेटर बनाया गया। ये जो मेरा रेगुलेटर जो है ना, ये मेरा इसमें 2 को स्विच लग जाएगा। तो जो मेरा जो सांचा जो दिख रहा है आपको, ये शेप, इसमें मेरा दो स्विच को यूज में ले सकते हैं इसमें, ये रेगुलेटर के स्थान पे। उसी तरह मेरा देखिए 1 2 और 2 4 हुआ, 4 2 6 6 2 8 और सॉकेट में मेरा 2 है। इसमें 2 स्विच मतलब इसमें 2 स्विच का प्लेस ले लिया है सॉकेट मेरा मॉडुलर स्विच बोर्ड में लेता है, ठीक है। तो कितना 10 हुआ, 10 और 2 12, 11 12 हुआ ना। इस तरह से हम लोग मॉडुलर स्विच बोर्ड है काउंटिंग करते हैं। देखिए उसका शेप बना हुआ है इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये जो है हमारा, इसमें 2 स्विच लगेगा, 2 स्विच 2 स्विच 2 स्विच 2 स्विच। लेकिन जो हम डिजाइन जो करते हैं वो अलग अलग तरीका से। जो हमारा रेगुलेटर जो होता है वो हमारा 2 स्विच का प्लेस को ले लेता है, ठीक है। और सॉकेट जो है ये भी हमारा 2 स्विच का प्लेस को ले लेता है, ठीक है। खतरनाक सही है। लीजिए इसको पहले ऐसे कीजिए, वैसे करिए, कभी भी काम कीजिएगा ना ऐसे कीजिए। एक स्क्रू को लीजिए, इधर आइए, आज इधर आइए, देखिए यहाँ से कभी भी स्क्रू लगाइएगा मॉडुलर स्विच बोर्ड में, आप इस तरह से लगाइएगा तो आपको पता चल रहा है कि हम पूरा इसको जो हम सही स्टेप में मतलब कि सेट कर रहे हैं। पता चलेगा ऐसे में? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इसलिए सबसे पहले आप हटाइए स्क्रू, सबसे पहले आप इसको यहाँ डालिए, उसके बाद आप इसको सेट कीजिए हल्का, ठीक है। उसके बाद में स्क्रू ड्राइवर से हल्का हल्का घुमाइए, बस स्टॉप। आप दूसरा स्क्रू को यहाँ पर डालिए, वैसे में देखिए थोड़ा सा इसी के पार हो गया है ना, यहाँ से थोड़ा दिखता है ना, ये जो हो गया लग गया है ना। तो इसको सीधा करते हुए अब इसको टाइट कीजिए, थोड़ा टाइट कीजिए इसको, टाइट कीजिए इसको आराम से। देखिए जो आज की ये जो हमारा ये जो स्टूडेंट जो है, ये अंश अली मोहम्मद और ये हमारा जो और एक भाई जो है, ये है, इनका नाम है सचिन कुमार यादव ना भगत। तो ये जो है आज फाइनली ये जो मेन लाइन पे उतर चुके हैं और ये जो इन्हें सेफ्टी पूर्ण रूप से पता है और ये काम जो कर रहे हैं वो अपना काम को सही तरीके से अंजाम दे रहे हैं। देख सकते हैं ये इसमें जो लग रहा है जो वो प्लस का स्क्रू, इसमें प्लस का स्क्रू ड्राइवर है, और जो कि ये अपना टूल्स का जो उपयोग जो करे वो सही टूल का सही मत कोई भी हम जो कि मैं इसका ट्रेनर हूँ, जो कि मैं इन्हें बताया था कि सही टूल के लिए, सही काम के लिए सही टूल का प्रयोग करना चाहिए, जो कि स्टूडेंट जो है इन्हें पूर्ण रूप से समझ में आ गई है और अपने सेफ्टी अनुसार ये काम करें। जो कि ये देख सकते हैं ये प्लस का स्क्रू ड्राइवर है, और ये जो स्क्रू जो है ये प्लस का स्क्रू है, देख सकते हैं फ्रंट से, जो कि स्टूडेंट जो इसे अपना इजली तरीके से अपना यूज में ले रहे हैं इस तरीके से।
तो आप ये बताइएगा सचिन, आपका कितना दिन हुआ जो आप बोर्ड में काम करने लगे हैं? 2 दिन। अच्छा, सिर्फ 2 दिन हुआ और आप चालू लाइन में काम करने को मिल गया आपको? हाँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो छात्र है 2 दिन हुआ, ये इसकी दूसरी क्लास है, उसमें ये चालू लाइन पर काम करने लगे। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और हमारे जो एटीबी ब्राइट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में और जुड़िए। ये और एक भाई हैं, ये अंश अली भी है, ये भी चालू लाइन में काम स्टार्ट कर दिए हैं। जो कि अभी आपने देखा जो कि यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन उठा रहे थे कि मॉडुलर स्विच बोर्ड होता है और ये सिंपल स्विच बोर्ड में क्या अंतर है। तो जो कि ये भाई भी चालू लाइन में काम को स्टार्ट कर चुका है अपना। ये इन्वर्टर के जो कनेक्शन सब ये सब कर रहे थे अभी, ये भाई भी अभी करने को तैयार थे अभी। और जो अभी ये मॉडुलर स्विच बोर्ड का भी स्क्रू लगाने जा रही है, 2 स्क्रू बाकी है। आप देख पाए जो यहाँ के सर है अपनी लगन के साथ अपने छात्र को सिखाने का पूरी प्रयास कर रही है। तो आप भी हमारे एटीबी ब्राइट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जुड़िए और आप भी अपने जो आपकी जीवन की जो वॉइस है उसको आगे ले जाने की प्रयास करें। जो हमारी एटीबी ब्राइट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो आपको लाइफ टाइम की सपोर्ट की बैकअप देती है। तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।